आप छेड़े ना वफा का किस्सा, बात में बात निकल आती है। तो बात जो पर्दे में है, उसको थोड़ा बाहर लाया जाए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका द फ्रंट पर स्वागत करता हूँ। मेरे साथ संजय जी हैं और हम दोनों आज इस बात की चर्चा करेंगे कि तौबा जो की जाती रही है सियासत में, चुनाव के दौरान वो तोड़ी जाती है। कस्में जो उठाई जाती हैं, ऐसा ना करने की, वो कस्में चुनाव के दौरान तोड़ी जाती हैं। ये चुनाव कम वक़्त ऐसी चीज़ है कि कोई शर्त नहीं मानता है, कोई उसूल नहीं मानता है और इस दौरान पता नहीं कौन-सी हवा चलती है कि इसमें सब एक-सा हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार में बाहुबलियों के अलग-अलग दलों में जाने या बुलाए जाने की। ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव भी बाहुबलियों के बूते ही लड़ने और जीतने की तैयारी हर दल कर रहा है। वो चाहे बीजेपी है या जेडीयू है, आरजेडी है, एलजेपी है, किसी भी दल को ले लीजिए। इसलिए आज यह जो नकाब है, ये धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा उतारना ज़रूरी है, तो उतारते हैं आज। संजय जी क्या लगता है ये मैंने अब कई जगहों पर देखा है, ये जो खातिरदारी है, आवभगत है और ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई गुनाह है ही नहीं और ये तो बड़े आम-फ़हम लोग हैं। इनका अपना जनाधार है, इनकी ऐसी लोकप्रियता है कि इनको तो सत्ता में होना ही चाहिए। ऐसा है कि चूँकि जो आपने कहा ना कि सत्ता की जो भूख है, उस भूख के लिए फिर कोई मापदंड नहीं रह जाता है कि हुँ, जो कैंडिडेट है, जिनके अंदर में विनिएबिलिटी है, जो जिताऊ कहते हैं, अगर उनकी पृष्ठभूमि हुँ, बाहुबली की हो, आपराधिक पृष्ठभूमि हो, आपराधिक छवि हो, ये सारे चीज़ों को किनारे कर दिया जाता है और उनका जो विनिएबिलिटी है, उसको हुँ, प्रायोरिटी में रख कर के पार्टियाँ दाँव लगा देती हैं। हुँ, और इसीलिए मैनिफेस्टो में तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन जो कटु सत्य है, वो दिखता है कि कैसे इन बाहुबलियों को ये राजनेता हुँ, या जो सत्तासीन लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कहीं भी इनसे परहेज नहीं करते। हुँ, मैं देख रहा था अनंत सिंह अभी जेल से आए हैं, कैसे नीतीश कुमार जी से वो मिलने हुँ। जाते हैं। मज़ेदार बात तो वही संजय जी नीतीश ये है कुमार जी कि अनंत सिंह मिल कर के निकलते हैं और आनंद मोहन सपरिवार मिलने जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या मुख्यमंत्री का रास्ता या मुख्यमंत्री का दरवाज़ा इनके लिए तो खुल जाता है, लेकिन बाकी कई मंत्रियों से मेरी बात हुई है, जो ये कहते हैं, थोड़ी ज़बान उनकी दबी हुई होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम मुझे नहीं मिल पा हुँ, रहा है। आखिर इनको तो समय मिल जाता है, हुँ, लेकिन आखिर उन लोगों को क्यों समय नहीं मिल पाता है? हुँ, एक दूसरी चीज़ कि अगर आप कहते हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से हमें कोई मतलब नहीं है और सूचिता की बात आप करते हैं हुँ, राजनीति में। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ। फिर सूचिता जैसी चीज़ क्या रह जाती है? हुँ, भाजपा हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, जिनका भी आपने नाम लिया, कांग्रेस हो, अगर ये उनके यहाँ जाते हैं, तो फिर उनके तर्क ढूँढ लिए जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी हुँ। बोधगया में थे और 2 आरजेडी के विधायक इनके मंच पर थे, जिसमें राजवल्लभ की बीवी थी, राजबल्लभ हाँ। यादव की पत्नी विभा देवी। अब प्रधानमंत्री के मंच पर विभा देवी हों, वो विभा देवी कौन? राजवल्लभ यादव की पत्नी। राजवल्लभ यादव के बारे में यही एनडीए के लोग क्या-क्या बोलते थे जब वो आरजेडी हाँ, में ये थे। एक सवाल है अब जब संजय जी, राजवल्लभ यादव हिस्ट्री शीटर आदमी, उस आदमी के आपराधिक रिकॉर्ड को देख कर के ही आपको लगेगा कि इस आदमी को तो कहीं से भी राजनीति में नहीं होना चाहिए। उसकी पत्नी को प्रधानमंत्री के मंच पर लाकर के आप खड़ा कर देते हैं आरजेडी विधायक को और राजवल्लभ की पत्नी का बीजेपी से संबंध तो तब से है जब विधानसभा के भीतर शक्ति परीक्षण हुआ। जब उन्होंने पाला बदल लिया जाकर के उधर बैठ गई थी। तो ये आनंद मोहन के परिवार के साथ भी रहा।
बीजेपी भी वही कर रही है जो आरजेडी कर रही है, जो जेडीयू कर रहा है। यानी कि अब हमाम में सब के सब नंगे हैं। यहाँ कोई भी ये नहीं कह सकता बिल्कुल। है कि हमारी कमीज़ सफ़ेद है, बल्कि यही हो सकता है कि तुम्हारी कमीज़ कम गंदी है, मेरी कमीज़ थोड़ी ज़्यादा है, या तुम्हारी ज़्यादा गंदी है, मेरी थोड़ी कम है तुमसे। अशोक महतो जैसा आदमी, नरसंहार का 17 साल जेल काटा हुआ आदमी, 2014 के चुनाव में वो शादी करता है बुढ़ापे में इसलिए कि वो नहीं लड़ सकता, कन्विक्टेड है, तो बीवी लड़ती है, आरजेडी उसको टिकट देती है। बोगो सिंह को जैसे आरजेडी ने बुलाया, बोगो हार गए बेगूसराय की सीट अपनी, अब वो आरजेडी में आ गए। शहाबुद्दीन के पूरे परिवार को हाथ में लेकर के आरजेडी बिठाए हुए हैं। नीतीश कुमार आप कह ही रहे हैं कि उनके सर, दरवाजे आम लोगों के लिए, उनकी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं खुले हुए, लेकिन इन लोगों के लिए खुले हुए हैं। अनंत सिंह जब चाहे मिल सकते हैं, आनंद मोहन जब चाहे मिल सकते हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो बिहार में क्यों हैं? मैं आता हूं, एक दो और उदाहरण पर हम लोग थोड़ा हुँ, बात कर लें, हुँ, फिर मैं आता हूं। अभी वो जो फ्लोर टेस्ट की बात आप कह रहे थे, फ्लोर टेस्ट में प्रहलाद यादव जो आरजेडी के विधायक थे वो हुँ, भी आए हुँ, थे, इस तरफ बैठ हुँ, गए थे। और प्रहलाद यादव को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में ठनी हुई है। ललन सिंह जो केंद्रीय हुँ, मंत्री हैं, मुंगेर से हुँ। सांसद हैं, वो कहते हैं कि लखीसराय के आतंक को मैं अपनी पार्टी में से और टिकट विजय दूंगी। सिन्हा उनकी पैरवी करते हैं। और विजय सिन्हा उनकी पैरवी हाँ, करते हैं। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भाई हमारे कहने पर प्रहलाद यादव आए। हुँ, अब प्रहलाद यादव की पृष्ठभूमि क्या है, कौन से वो संत महात्मा है, हुँ, सबको पता है। फिर मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, सुनील पांडे जी को तो सीधे नहीं, लेकिन जो बैकडोर से बेटे को उन्होंने बीजेपी से टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। हुँ, उनका बेटा जो था वो चुनाव हुँ, वहां से लड़ा। तो बैकस्टेज पॉलिटिक्स सारी पार्टियां करती हैं, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, और अगर वो कोई वैसे सजायाफ्ता नहीं है तो उनको भी टिकट देने में कोई पार्टियां हुँ, गुरेज नहीं करती। आप उस कालखंड को देखा होगा 80 से 90 का, हुँ, जब राजनीति का अपराधीकरण हुआ था, जब बूथ लूट की घटनाएं होती थी, उसमें राजनीतिक पार्टियां जो थी वो क्या करती थी कि अपराधियों का सहारा लेती थी। बाद में अपराधियों का राजनीतिकरण हो हुँ, गया। अपराधियों ने महसूस किया कि मैं क्यों इनके लिए बूथ लूटूं, मैं खुद क्यों ना उम्मीदवार बन जाऊं। हुँ, हुँ, और विधानसभा में एक बार याद होगा आपको कि कई विधायक जो उस बाहुबली पृष्ठभूमि से थे, अभी काली पांडे जी हुँ, का निधन हुआ, गोपालगंज के इलाके से थे, वीर महोबिया कड़ाम कड़ाम और सरदार कृष्णा सिंह और ऐसे कितने लोग एक साथ हाउस हुँ, में आ गए थे। लगा कि ये हाउस किनका है भाई, इन्हीं लोगों का हाउस है क्या, डेमोक्रेसी इन्हीं के लिए बनी है क्या। हुँ, और बाद में 7 दिन के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी बिहार में हुँ, 2005 में। किनकी मदद से सरकार बनी थी ये भी हुँ, पब्लिक डोमेन में है, चाहे कितनी सूचिता की वो बात कर लें। लेकिन मैं अब आपके सवाल पर आता हूं, जो अलग अलग जगहों पर मैंने हुँ, जो देखा कि कैसे अपराधियों का, चाहे वो अब रामा सिंह जैसे बाहुबली चुनाव जीत जाते हैं और रघुवंश हार बाबू जाते हैं। जैसे लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं चुनाव हार जाते संजय जी जिस रामा सिंह हैं। का ये ज़िक्र ये कर रहे हैं, आप जानते होंगे रामा सिंह हिस्ट्री शीटर आदमी है। रघुवंश बाबू 2014 का चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, नरेंद्र मोदी को शान में रामा सिंह ने रघुवंश बाबू को हरा दिया। अभी आरजेडी में थे, लौट करके फिर वो एलजेपी में आ गए हैं। तो उनकी बात करें। हाँ, संजय जी। जी, तो मैं ये कह रहा हूं सर कि किसी पार्टी को किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले से, चूंकि इसमें दो चीजें अब क्लब हो हुँ, गया है, न केवल उनके पास मसल्स पावर है बल्कि मनी पावर भी आया। हुँ, जो बाहुबली थे, वो बाहुबलियों को पता है कि अब बंदूक और राइफल से बूथे नहीं लूटी हुँ, जाएंगी, अब पैसे से लूटे जाएंगे। और फिर पार्टियों को उनका इस्तेमाल करने में बड़ा, अभी आप शहाबुद्दीन का नाम ले रहे थे, अभी ओसामा को शामिल हुँ, कराया हुँ, गया हुँ, आरजेडी में। ओसामा को सिवान में शामिल कराया गया आरजेडी में। तो बाहुबलियों को जो जगह दी जा रही है, जो स्पेस दिया जा रहा है, एक तो कि उनका इस्तेमाल पार्टियां अपने हिसाब हुँ, से हुँ, करती हैं, जाति का, उनके प्रभाव का, और उनके मसल्स और मनी हुँ, पावर हुँ, का। और फिर
पार्टियां कहती है कि मैं तो सुचिता का ख्याल करता हूं। अनंत सिंह की पत्नी अगर आरजेडी से चुनाव लड़ जाती है तब भी कोई परहेज नहीं। वही अनंत सिंह कहते हैं कि हम जेडीयू से फिर लड़ेंगे, तब भी जेडीयू को कोई परहेज नहीं। मुख्यमंत्री का जो ये है आवास है वो उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। आनंद मोहन के लिए वो दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वो आनंद मोहन जी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाए जिताए या अपने बेटे के लिए टिकट मांगने जाए। मेरा कहना है कि ये जो बाहुबलियों का जो दौर था, लगा कि बीच में थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। लेकिन फिर एक बार ये बाहुबलियों को, जिनकी पृष्ठभूमि जो भी रही हो, उनको लगता है कि पार्टियों को मेरी जरूरत है, और पार्टियों को लगता है कि मुद्दे के आधार पर शायद चुनाव में बहुत हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हर जाति के जो बाहुबली हैं, जो अपने अपने नायक हैं। मैं पिछली बार आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि जब सुरेंद्र यादव को लगा कि गोपालगंज का चुनाव इस बार हम बाई इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे, तो ओसामा को बुलाया गया था सीवान से, और शहाबुद्दीन की पत्नी को बुलाया गया था कि मुस्लिम समाज को वो कन्विंस करें। ओसामा को बहुत बड़े लीडर है भाई, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, लेकिन चूंकि शहाबुद्दीन का प्रभाव है लोगों के मन मस्तिष्क पर, इस प्रभाव को डालने के लिए ओसामा को बुलाया जाता है कि भाई ओसामा जब आके बेलागंज में प्रभाव डालेंगे तो मोहम्मद अमजद को वोट मुसलमान समाज नहीं देगा और ये चुनाव जीत जाएंगे। तो ये बाहुबलियों का इस्तेमाल, बाहुबलियों का प्रयोग, और बाहुबली भी इस बात को समझते हैं कि हमारी पृष्ठभूमि जो रही हो, स्पेस तो हमें राजनीति में मिलेगा। दो तीन चीजें जो अभी तक चर्चा में आई हैं, राजबल्लभ यादव, सुनील पांडे, अशोक महतो, शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, सूरजभान, रमा सिंह, ये सब हर दल में हैं। कोई आरजेडी में है, कोई जेडीयू में है, कोई एलजेपी में है, कोई बीजेपी में है, और हर दल ने उनके लिए दरवाजे खोले हैं, रेड कारपेट बिछाया है, सबने बुलाया है। अगर कोई पार्टी यह कहती है कि वो अपराध और अपराधियों के खिलाफ राजनीति करती है, तो आप मानिए कि वो सरासर झूठ बोलती, ऐसा सच है ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो ईमानदार रहा है, और वैसा नहीं है कि आज से 1989 का चुनाव भी वो लड़े तो वो बाहुबलियों के बूते ही रामलखन सिंह यादव को हरा पाए। रामलखन सिंह यादव जैसे कद का नेता अगर हारा 70,000 से ज्यादा वोटों से नीतीश कुमार से 89 में, तो बाहुबलियों के बूते। 2004 में आपने अनंत सिंह के साथ उनकी गलबहियां देखी होगी, तो वो लगातार अपनी राजनीति के लिए बाहुबलियों की मदद लेते रहे हैं, उनके बीच में रहे, सुशासन चाहे जितनी भी बात कर लें। आरजेडी का अपना जो चरित्र रहा है वो बाहुबलियों के साथ ही चलता रहा है। बीजेपी ने हाल में जितने लोगों को जोड़ा है, एक दो लोगों को, वो ऐसा नहीं है कि बहुत पाक साफ लोग हैं। राजबल्लभ यादव के बारे में आप देख लीजिए कि कौन से लोग हैं, सुनील पांडे के कौन से लोग हैं, ये सब लोग ऐसे ही लोग हैं। तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या, एक बुनियादी सवाल है मेरा संजय जी आपसे, बिहार का जो जनमत है, बिहार के लोगों की अपनी जो मानसिकता है, क्या वो इसी तरह के बाहुबलियों के आसपास इनको स्टार के तौर पर देखना, इनमें अपना लीडर देखना, नायक देखना, इस तरह की मानसिकता है? क्योंकि जब तक जनमत या जनमानस ऐसा नहीं तैयार होता है कि इनको खारिज करो, इनको रद्द करो, तब तक नेताओं की भी या दलों की मजबूरियां हैं। क्योंकि दल तो अब सोच लिए हैं कि हमको जैसे भी जीतना है, आप जीतो, जिसको बुलाना है बुला यार, उठाओ यार, जितने कुकर्म किया है, जितना घटिया है, जितना वाहियात है, 2 कौड़ी का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। जीतेगा? हाँ, लाओ। कैसे जीतेगा? तो उसके पास ताकत है। ये साफ हो गया है कि पार्टियों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लोगों के भीतर भी मानसिकता यही है। बिल्कुल, मैं सहमत हूं सर। अभी आपने नीतीश कुमार जी का नाम लिया था ना, वो जो अनंत सिंह ने जब उनको सिक्के से तौला था, वो दृश्य भी सब लोगों के सामने है। अनंत सिंह जैसा व्यक्ति नीतीश कुमार को सिक्कों से तौल रहा है। आनंद मोहन के लिए कारा नियमों में बदलाव किया गया कि कैसे उनको जेल से रिहा किया गया, और ये नीतीश कुमार जी खुले मंच से उन्होंने कहा था, वीर कुंवर सिंह की जयंती के बहाने जब बुलाया गया था तो उन्होंने खुले मंच से कहा था कि जरा इनकी पत्नी से पूछ लीजिए कि आनंद मोहन जी को जेल से बाहर लाने के लिए मैं कितना प्रयास कर रहा हूं। अरे वो जो कोसी का इलाका में पप्पू यादव और अनंत सिंह के बीच में, सॉरी, आनंद मोहन के बीच में जो चीजें हैं वो साफ है। पप्पू यादव पर लोअर कोर्ट ने तो अजीत सरकार केस में, मर्डर केस में इन पर तो ये कर ही दिया था ना, सजा तो कर ही दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट में से जितना वो लाभ ले ले। पप्पू यादव कौन दूध के धुले हुए हैं,
लेकिन कांग्रेस तो अभी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजन तिवारी जो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों से आते हैं, उनके भाई राजू तिवारी आज कहाँ खड़े हैं? लोजपा में खड़े हैं, एलजेपी में। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं। तो ये सारे लोगों को ये लगता है कि अगर इन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे तभी हम जीत पाएंगे, चूंकि इनका अभी भी लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव है। जो आपके बुनियादी सवाल थे उसका मैं उत्तर एक वाक्य में देना चाहूंगा कि भावनाओं की लहर पर कैसे जनता सवार होती है, इस कला के ये राजनेता बड़े माहिर होते हैं और प्रतीकात्मक तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर इनको उतारते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि एक क्लासिक एग्जाम्पल है वैशाली का, जहां रामा सिंह जैसा व्यक्ति चुनाव जीत जाता है और रघुवंश बाबू जैसा व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। लोकतंत्र की पराजय नहीं तो और क्या है भाई? सही पार्टी किस पर भी दाव लगा दे, मैं नहीं जानता हूं कि पार्टी किस पर दाव लगाती है। पार्टी को तो इससे मतलब है नहीं। बंद कमरे में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, खुले में जितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन चरित्र तो आ ही जाता है ना। 39% उम्मीदवार जो थे 2005 की बात मैं बता रहा हूं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, चुने गए जो विधायक थे उसमें 57% पर मुकदमे थे और उसमें से 36% पर गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। ये मैं 2005 की बात बता रहा हूं। कितना जो है वो प्यूरिफिकेशन हुआ। आज भी वही तस्वीर है। पिता नहीं तो पुत्र उनके उम्मीदवार हो गए, पुत्र नहीं तो भाई उम्मीदवार हो गए। अब सूरजभान सिंह नहीं लड़ेंगे तो चंदन सिंह उनके भाई उम्मीदवार हो जाएंगे। अपनी पत्नी लड़ेगी चुनाव। अशोक महतो को अगर ये नहीं है तो अशोक महतो की शादी करा के बुढ़ापे में उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा। मेरा कहना है कि मैं मानता हूं कि पार्टियां तो ये करती है क्योंकि उनको सत्ता की भूख है। अब कोई विचारधारा के स्तर पर पार्टियां तो बनती नहीं है। अभी जो एक लॉ आया है ना कि भाई 30 दिन तक कोई व्यक्ति सजायाफ्ता होगा तो कोई संवैधानिक पद पर नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना होगा या गवर्नर या राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर देंगे। क्या है भाई, सरकारी सेवक को तो 48 घंटे के अंदर में सस्पेंड कर दिया जाता है। आप 30 दिन तक आपको जेल में रखा गया और उसके बाद भी सजा की बात हो रही है तो करी कि नहीं नहीं, ये प्रावधान तो नहीं होना चाहिए। विपक्ष हंगामा शुरू कर दिया और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मामला चला गया। तो राजनीतिक शुद्धता को लेकर के राजनीतिक पार्टियां कितनी गंभीर है ये तो हम लोग समझते हैं, लेकिन जो सवाल आपके थे जनता से जुड़े हुए कि क्या जनता भी इन्हीं लोगों में अपना नायकत्व ढूंढती है? बिल्कुल नायकत्व ढूंढती है। ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे लोग नहीं है या जो लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं वो उनके बीच नहीं जाते हैं कि हम भी आपके एक प्रतिनिधि के तौर पर सेवा देना चाहते हैं, लेकिन न उनके पास मसल्स पावर है, न उनके पास मनी पावर है और न उनके पास अवैध धन है जिसकी बदौलत वो चुनाव में जो चलता है खरीद फरोख्त वो कर सकते हैं। इस वजह से जनता तो उन्हें सीधे खारिज कर देती है। नहीं नहीं, उनके सामने तो, और एक उदाहरण आपने भी सुना होगा, नीतीश कुमार जी को कहते हुए सुना था जब इन्हीं बाहुबलियों पर सवाल उठाया गया था कि आप तो सूचिता की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं कि हम बाघ के सामने बकरी बांध दें, बाघ के सामने बाघ नहीं लड़ाएंगे? तो भाई ये बाहुबली राजनीतिक बाघ है और जो लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करके जो आजादी के बाद के दिनों में जो लोग आते थे जनप्रतिनिधि बन करके, चाहे वो देश का पार्लियामेंट मुझे हो, लगता है संजय जी कई हलकों में यह मांग उठती है। दिल्ली में बहुत सारे वकील हैं, अश्विनी उपाध्याय का मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो बार बार यह मांग करते हैं कि संगीन मामलों में किसी आदमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई उसके बाद उसको चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है, कानून बना करके ही राजनीति में शुचिता और शुद्धता लाई जा सकती है। ऐसे तो हर दल ने अपने आप को वहीं जा करके और खड़ा कर लिया है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि दरअसल हम बहुत साफ-सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, आम आदमी की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार तरक्की के रास्ते पर बिहार के लोगों के फैसले के कारण जाएगा और जो राजनीति चलती रही है, उस रास्ते नहीं। तो क्या प्रशांत किशोर उन लोगों को टिकट दे रहे हैं, जो लोग वाक़ई साफ-सुथरे हैं और उनका कोई टेंटेड लोग नहीं है? ये तो जरा उम्मीदवारों का लिस्ट तो आने दीजिए। अगर उसके बाद है। हाँ, उम्मीदवारों के लिस्ट आने के बाद
उनके बारे में हम लोग इफ व्हाट करेंगे। क्योंकि अभी एक चर्चा चल रही है, जैसे तेजस्वी जी के एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर के वो सवाल उठा रहे थे कि भाई वो 9वीं पास हैं, 10वीं पास नहीं कर पाए। तो अब विपक्ष के द्वारा उन पर हमला होता है कि ठीक है, मैं तो 9वीं पास हूँ, लेकिन उन्होंने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है वो भी तो 12वीं पास है। उनके यहाँ भी तो बड़े क्वालिफाइड लोग होंगे, उनको उन्होंने क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? तो सवाल है कि क्या ये जो प्रशांत किशोर अगर ये बात कह रहे हैं कि हम बदलेंगे बिहार को, तो इनके उम्मीदवारों के लिस्ट में भी ये बाहुबली आते हैं या नहीं आते हैं? जब तक उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं आ जाएगा तब तक शायद उनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन करना उचित नहीं होगा। हाँ, बाई इलेक्शन में उन्होंने 4 कैंडिडेट दिए थे और जो 4 कैंडिडेट दिए थे उनमें वो बाहुबली छवि वाले लोगों नहीं दिखे। तो जरा लिस्ट आने दीजिए, अब तो कुछ दिन में लिस्ट आ ही जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रशांत किशोर भी अपने को इससे इतर नहीं रख पाए। कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि बिहार के चुनाव में इस बार सभी दलों ने बाहुबलियों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और उनको लगता है कि जैसे वो संजय जी कह रहे हैं कि बाघ के सामने बाघ ही खड़ा करोगे, ये मानसिकता है, सोच है, राजनीति की भी और जनता की भी। द फ्रंट हमारी कोशिश ये है कि आप बेबाक तरीके से हमारी राय सुन सकें। जो बोलेगा वही बदलेगा, ये हमारा टैगलाइन है। इसलिए कोई लकीर लेकर के चलने की हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कहीं जाकर के घुटना टेकने की कोई हमारी शर्त नहीं है। पत्रकारिता एक स्वतंत्र आवाज़ है, वो आपके हक में है। आम आदमी के हिस्से में है, उसके अधिकार की खातिर, उसकी बेहतरी की खातिर है और हमारी आवाज़ सिर्फ़ वही है, जो सच है और जो सच है, वो हम आपके सामने रखेंगे। फैसला आपका होगा। संजय जी बहुत-बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और अपनी खुल कर के राय रखने के लिए।